बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इस पहलू पे करने जा रहे हैं कि पहले जुम्मे को और फिर इतवार को बरतानिया से अल्ताफ़ हुसैन साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा चीफ हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कैंपेन की और बहुत बड़े इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया, पहले हैदराबाद और फिर कराची। कहना उनका ये था कि सिंधी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उर्दू स्पीकिंग लोगों को दीवार से लगा रही है, उनको उनकी राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। यहाँ तक कि जुम्मे वाली तकरीर में पहले एक नए सूबे की बात कर डाली और कहा कि अगर सूबे की तहरीक चल निकली तो ये मुल्क की, एक नए मुल्क की तहरीक भी बन सकती है अगर तो उनके हकूक पूरे ना किए जाएं। सवाल जो हम आज के प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं, अभी मैं 2 मिनट में आपके सामने वो सवाल भी रखूंगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोटा सिस्टम सही नहीं है। 1970 में जो कोटा सिस्टम लागू किया गया था उससे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको कोई हकूक नहीं मिल रहे, और जबकि सारा जो अर्बन अपर डिवाइड है उसमें जो जिसको कहते हैं क्रीम ऑफ द केक, वो सारा का सारा पीपल्स पार्टी और सिंध की हुकूमत ले जाती है और सिंधियों को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। उन्होंने कहा अगर हम पसंद नहीं है तो हमें ले जाओ और समंदर के अंदर डुबो डालो। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा बेटा, आई विल टॉक टू योर फादर, मुझसे बात मत करो एंड बी अ गुड बॉय, डोंट बी अ बैड बॉय। उसके साथ साथ उन्होंने ये सारी बातें अपनी कहीं और फिर इतवार के रोज उन्होंने इसकी कुछ बरक्स बातें की। उन्होंने कहा कि मेरी तकरीर को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है, जबकि मैंने नए मुल्क और सूबे की बात नहीं की। जबकि अपनी तकरीर में उन्होंने यहाँ तक कहा अगर हमें पसंद नहीं है तो हमें किसी और मुल्क मुंतकिल कर दो। सवालात ये हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही और उसके बावजूद सिंध से एतराज़ात की वजह क्या हो सकती है? MQM का गवर्नर पिछले 11 सालों से इस सूबे का गवर्नर है, मौजूदा है, फिर भी नए सूबे का मुतालबा, आखिर ऐसा क्यों? हर इंतखाबात से पहले अल्ताफ हुसैन साहब मुतनाज़ा बयानात देते हैं, आखिर इसकी वजह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दीवार से कौन लगा रहा है और क्या ये पीपल्स पार्टी की साजिश है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? इन तमाम बयानात के बाद शहर में कशीदगी, और कशीदगी कैसे ना होती जब उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग की बात आ जाए और फिर उसके साथ साथ जो कौमी जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ? जिसके नतीजे में, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी लीडर्स बोलते हैं उन्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि नीचे क्या रद्द अमल होगा। सिर्फ 27 लोग, माजरत के साथ अल्लाह माफ करे, सिर्फ 27 लोग मार दिए गए टारगेट किलिंग करके, जिसमें शिया हजरात भी थे, दीगर लोग भी थे, कुछ हैदराबाद में आम गरीब लोग जो कि नान की कोई दुकान पे बैठा था, को कहीं देखा तो बैठा था, लेकिन इसका मकसद क्या था? सिर्फ खौफ और हिरास फैलाना। अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात पर तमाम सियासी जमातें बरहम, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये बातें करना मुल्क तोड़ने के मुतारिफ है। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पार्टी के अंदर साजिशें, ऐसे बयानात दिलवाकर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन। बात करते हैं नाज़रीन अपने गेस्ट से कि आप इन बयानात की वजह क्या हुई। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। अगर कौम पर सिंधी महाजरों को वाक़ईतन सिंध का मुस्तक़बिल
बाशिंदा समझते हैं तो हुकूमत सिंध आज ही कोटा सिस्टम के खात्मे का ऐलान करे। कोटा सिस्टम आखिर सूबा सिंध में ही अकेले एक सूबे में क्यों नाफिज किया गया? Be a good boy, not a bad boy. I can talk to your father, but not to you, because you are like my niece. अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर ही कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा हैं। ये बरतानिया में बैठ के बरतानी शहरी होके अगर ये पाकिस्तान के तोड़ने की थ्रेट दे रहे हैं, इसमें तो बरतानिया की हुकूमत को अपने कानून लागू करने चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है नाज बलोच साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और इसी तरह सेनेटर आजिज धामरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं। अयाज लतीफ़ पलेजो साहब जिन्होंने आज स्ट्राइक की कॉल की हुई थी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था अल्ताफ हुसैन साहब कौम से माफ़ी मांगे, और उसके बाद कल उनके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई थी और अब आज की स्ट्राइक की कॉल उन्होंने वापस ली। लेकिन अभी मुझे ये बताया जा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, दो कि उन्होंने बताया था कि वो आज हमें ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर पहले तक भी जैसे ही उनसे कांटेक्ट होता है तो उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बट उन्होंने हमें ज्वाइन करना था। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने दोनों के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अल्ताफ हुसैन साहब पे ट्विटर के पैगामात के तीर बरसाते रहे, और अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपनी नीस कह दिया, गलती से शायद कह दिया होगा, शायद जज्बात में आके वो नेफ्यू कहना चाह रहे थे और उन्होंने कहा तुम्हारे बाप से बात हो सकती है, तुमसे नहीं। सो एनीवे, नाज बलोच साहिबा ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आज पंजाब में भी इनके जो बयानात है उसके खिलाफ एक आपने रेजोल्यूशन करारदाद मंजूर की है, लेकिन क्या बात ये दुरुस्त नहीं है कि ये जो कह रहे हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है और हकूक भी नहीं दिए जा रहे, और पीपल्स पार्टी से शायद इनकी कशीदगी है, इस वजह से ये बयानात सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जास्मीन, देखें, पहली बात तो ये है जिस तरह आपने अपना इंट्रो में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एंड इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कि पहली जो स्पीच की गई वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है विद द सेकंड स्पीच ऑफ द सेम पर्सन। तो बात यह है कि ये एमक्यूएम में रहा है रवाज के स्पीचेस होती हैं, रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जनाब हमने ये नहीं कहा था, हमारा मकसद कुछ और था। इट्स नेवर फॉर द फर्स्ट टाइम। और दूसरी मेनली बड़ी बात यह है कि सिंध को आप धरती कहते हैं कि सिंध हमारी माँ है, सिंध हमारी धरती है, तो माँ 1 और 2 नहीं होती, फिर आप सिंध 1 और सिंध 2 की बात नहीं कर सकते। देखिए समझ में नहीं आई इसका क्या मतलब है कि जब सेकंड स्पीच आई तो उसमें कहा गया कि अगर आपको इतने ही हम बुरे लगते हैं तो फिर आप सिंध को 1 और 2 कर दें, सिंध 1 सिंध 2 बना दें। ये दूसरी स्पीच में ये बात सामने आई। देखिए, सिंध के अंदर जो महरूमियाँ हैं ना, मैं तो कहती हूँ कि काश जो कराची में बैठकर सियासी जमातें सरगर्म होती हैं और यहाँ पे एक कॉल अगर आ जाए तो 25-30 लोग अफराद बेगुनाह मारे जाते हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो बाहर निकल के फौरन शुरू हो जाते हैं हंगामा आराई करना। और ये जो सूरत हाल कराची के अंदर होती है ना, जो लोग कराची में बैठकर सियासत चमका रहे होते हैं, मैं तो कहती हूँ खुदा का वास्ता है कि प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड इस पाकिस्तान की खातिर आप तवज्जो दें उस महरूमियों के ऊपर जो सिंध इंटीरियर रूरल सिंध के अंदर है। वहाँ तो आप जाते नहीं है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना तालीम है, ना सेहत है। पुलिस का इतना गंदा निज़ाम है वहाँ पे कि अगर कोई शख्स अपना काम कराने भी जाएगा, इनके दरबार पे जाता है तो उसको भी पकड़ के अंदर कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे पास आए हो अपने नौकरी के लिए, अपने काम के लिए। तो जिस किस्म का फरसूदा निज़ाम इंटीरियर सिंध के अंदर है, मैं समझती हूँ उसके लिए बैठकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि महरूमियाँ तो वहाँ पे है। कौन आवाज उठाए? देखिए, जो बात, देखिए अगर कोई बलोच अगर बात करता है, बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज अगर सरगर्म होती है, उठती है, तो हम उनको फौरन से गद्दार कह देते हैं, उन पर गद्दारी का लेबल लगा देते हैं।
लसानियत की बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से MQM यहाँ पे जमात के अंदर फिर दोबारा 1988 की मुहाजिर कौमी मूवमेंट वाला फलसफा दोबारा उजागर कर रही है और फिर लोगों को लसानियत की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे जो वायलेंस क्रिएट कर रही है, इसके रिपरकशंस अच्छे कभी ना थे ना होंगे। तो दैट PTI बिलीव्स कि हमें उसी पाकिस्तान की बात करनी चाहिए जो कायदे आजम ने आइडियोलॉजी दी। आपके लीडर ने एक दफा बात की थी बरतानिया की गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब ने, यही कहा कि आपने कहा कि बरतानिया की गवर्नमेंट से और बरतानिया का शहरी ऐसे कर रहा है और ये, तो आप बरतानिया में जाके क्यों नहीं कंप्लेन करते? That's what PTI has already done। हम इससे पहले भी स्कॉटलैंड यार्ड गए थे, हम पहले भी गए थे और तमाम जितनी भी चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंतशार हुआ वो सारी चीजें रिकॉर्ड हम लेकर गए और उस पर भी फिर वर्कआउट हुआ। बात यह है कि यूके में बैठकर एक सिटीजन यूके सिटीजन है एंड ही इज द लीडर ऑफ MQM, वी रिस्पेक्ट ऑल द लीडर्स, लेकिन ये वहां पे बैठकर ऐसे स्टेटमेंट्स देना और उसके रिपरकशंस ये हो कि बाद में यहाँ पे खून खराबा हो, फसाद हो, दुकानें बंद, जलाओ घिराओ और बेगुनाह लोग मारे जाएं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत, द फेडरल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। गवर्नर 11 साल से जिस तरह आपने बताया, मुझे समझ नहीं आती महरूमिया कैसी। सदर पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग है, हमने तो कभी ये उर्दू और सिंधी और पंजाबी मैं यही कह रही हूँ ना कि ये कौन सी बात है? कभी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट को एक ललकार रहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की और पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट का नारा उन्होंने लगाया और उनके खिलाफ स्पीच की, फिर आप लोगों में ये पंजाबी सिंधी कार्ड खेलना छोड़ दें। वी आर वन। आप क्या समझती हैं कोई कार्ड था? जैसे पंजाबी सिंधी कार्ड होते हैं, हमने कितनी दफा जरदारी साहब पे इल्जाम लगाया कि सिंध कार्ड खेल रहे हैं। MQM नोस के MQM की जितनी भी पावर, जो भी स्ट्रेंथ अपनी वो शो करते हैं, वो कराची की हद तक महदूद है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की जमात वो नहीं बन सकी इतने सालों में भी। PTI वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पूरे पाकिस्तान से 80 लाख के करीब वोट उठाए, KP में भी उठाए, सिंध में भी उठाए, पंजाब में भी उठाए, कराची में भी उठाए। बात यह है कि जो जमातें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर काम करती हैं और वहीं पर ही उनकी स्ट्रेंथ होती है, तो वो सिर्फ वहीं की सियासत करती है। डॉक्टर कादिर मगजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और कौम परस्त जमात के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं और काफी आपकी जाहिर सी बात है बात भी सुनी जाती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कादिर मगजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल मैं खैरियत हूँ, आप ठीक है? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो 27 लोग लुकमा अजल बन गए वो इसलिए कि पहले अयाज लतीफ पलेजो साहब जो अब यहाँ भी हमें नहीं मिल रहे, अगर मिल गए तो हम उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, पहले वो कॉल करते हैं स्ट्राइक की, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा उनके घर चले जाते हैं, लेकिन फिर कौम परस्त जमातें जो हैं वो जलाओ घराव करती हैं, हैदराबाद में भी इधर उधर, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बयान देकर फिर ये कहती है कि ये कौम परस्त जमातें करा रही हैं। तो इल्ज़ाम किस पे लगाएं, आप पे, पीपल्स पार्टी पे या MQM पे, या हालात खराबी के जो हुए पिछले 2 दिन में इन तकरीर के बाद? देखिए मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि किसी भी कौम पर जमात ने इस हड़ताल की हिमायत नहीं की थी, हम तो इसके खिलाफ थे। हमारा मौक़िफ़ था कि अल्ताफ हुसैन ने सिंध के खिलाफ लंदन में बैठकर बात की, तो हैदराबाद में कोई रेड़ा चलाने वाला, कोई गरीब अपना गुजर करने वाला, उसका क्या कसूर है कि हम उसका दुकान बंद करें या राह चलते हुए बेगुनाह आदमी को कत्ल करेंगे? अल्ताफ हुसैन ने ये बयान दिया, हम इंतकाम जो है एक आम आदमी से लें। तो हम इस हड़ताल के भी खिलाफ थे, हामी नहीं थे। बाकी जहाँ तक ये अल्ताफ हुसैन का मौक़िफ़ है उस पर तो सारे सिंध का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि अल्ताफ हुसैन खुद पाकिस्तान की शहरियत और सिंध की शहरियत छोड़ चुके, हक नहीं है कि वो उस किस्म की नफरतें पैदा करने के बयान दें। जैसे सिंध में उर्दू बोलने वाले, पंजाबी पश्तून बोलने वाले रहते हैं, तो कल अल्ताफ हुसैन ने खुदरू तौर पे अपने आप को पंजाबी और पश्तो बोलने वालों का भी नुमाइंदा करार दे दिया है कि सिंध 1 सिंधियों का और सिंध 2 जो है और जबानें बोलने वालों का। तो सब जबान बोलने वालों ने कह दिया कि हम अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है। और ये उर्दू बोलने वाले की भी अक्सरियत जो है वो सिर्फ MQM से की वोटर नहीं है, तहरीक इंसाफ की है, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम नवाज की है, जमात इस्लामी की है। तो इस तरह गर्दाना जाए कि वो सारे जो शहरों में रहते हैं लोग वो अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर हैं, ये रवैया गलत है। हम लसान की बुनियाद पे लोगों को तकसीम करने के हक में नहीं है। जो भी सिंध में आकर आबाद हुआ है हम उसे सिंध का और अपने जैसे बुनियादी हकूक का शहरी और मालिक समझते हैं। तो लसान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे लोगों की तफरीक और तकसीम ये बिल्कुल एक
गलत है और ये जमहूरी सेक्युलर रवैया नहीं है, रियासती रवैया नहीं है। ये सिर्फ मखसूस मफादात के दहशतगर्द करते हैं, जिनको इन लसानियात को हवा देकर मासूम इंसानों को कत्ल करके अपने नंबर के हम बढ़ाना होते हैं या दूसरे की तरफ मफादात हासिल करने होते हैं। तो ये नहीं तो लोग कत्ल हुए हैं वो उनके खाते में होंगे, क्योंकि उनके अंदर खुद पर अच्छा नहीं है, वो अपने लोगों को खुद मारते हैं और फिर आप प्रचार करते हैं कि देखते हमारे देश में लोग मारे। डॉक्टर कादर साहब, आई हैव टू कॉल यू बैक। मुझे आपकी लास्ट जो आपने कमेंट दिया मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपने शायद कहा कि एमक्यूएम का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो खुद मारते हैं और कुछ इस तरह की बात। आपसे दोबारा बात करते हैं, तब तक मैं सेनेटर आजिज से पूछती हूँ। सेनेटर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, मुल्क की बड़ी जमात है और सिंध आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सदर मुमलिकत ने बातचीत का कहा, उन्होंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, उन्होंने कहा इनके ग्रीवेंसेस दूर किए जाएं, इनकी प्रॉब्लम्स दूर की जाएं, इनके दिल में जो शक व शुबात है वो दूर किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो कल और उससे पहले अलहदगी की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नया सूबा, नया मुल्क, या हमें कहीं और डाल दो अगर हम पसंद नहीं है। और ये सारे जो उन्होंने आप पे इल्जामात लगाए पीपल्स पार्टी पर, ये आप लोग मतलब है क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं? रिकंसिलिएशन की पॉलिसी बस खत्म हो गई? सेनेटर साहब, आपको मेरी आवाज आई थी? आपका पूरा सवाल जो है वो बिल्कुल नहीं सुन सका हूं, अभी लाइन मुझे मिली है। अच्छा, मैंने ये कहा कि देखिए, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूं कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ओके, सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा एमक्यूएम की रिजर्वेशंस दूर करो, इनसे बात करो, ये करो, वो करो, आप लोगों के मामलात ही नहीं निपट रहे। आपकी क्या रिकंसिलिएशन की पॉलिसी खत्म हो गई है कि वो अलग मुल्क और सूबा मांगने पे उनको आपने मजबूर कर दिया? देखें जैस्मीन, मेरे ख्याल में कि हमारी जो बातचीत थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वो माजी में भी थी और अब भी जो डिलिमिटेशन के हवाले से बातचीत चलती थी उनको ऑन बोर्ड लिया गया था और उन्होंने एतराज़ात भी दाखिल किए थे इन सारे प्रोसेस में। हाँ, ये अलबत्ता एक अलग बात है कि वो अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने वक्तन बवक्तन उनको हुकूमत में आने की दावत दी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो मैंडेट है जो शहरी इलाकों का, अगर वो जिस भी जमात के साथ है वो उनको शरीक होने की, आपने लास्ट में जो गवर्नमेंट थी हमारी उसमें भी देखा आपने कि हमने फंक्शनल मुस्लिम लीग, एएनपी, जिनका जितना मैंडेट था असेंबली के अंदर, हमने यकसा तौर पर सबको हुकूमत में शामिल करने की बात की थी कि इलेक्शन से पहले यकीनन हर कोई पार्टी अपने स्लोगन के तहत अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन करती है, मगर एक सीट का भी मैंडेट अगर किसको मिल जाए तो वो बिल्कुल आए। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारी बातचीत, ये रिपोर्ट होती रही है बाद औकात काफी मरतबा चीजें कि रहमान मलिक साहब खुद ये इस बात का इजहार करते हैं कि हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बातचीत चलती है और जो कोई गुनाह भी नहीं है किससे बात करना। मगर आप एक जमायत को ये हक नहीं दे सकते कि अगर एक जमायत 6 महीने से अगर हुकूमत से बाहर हो और वो उर्दू आबादी को क्लेम करे, उर्दू आबादी का एक बहाना बना के ये बात करे कि उर्दू आबादी जो है वो ये चाहती है। मेरे ख्याल में उर्दू बोलने वाले सिंधियों ने इस बात से कतन इत्तेफाक नहीं किया है और आपने बिल्कुल अपने शुरू के इंट्रो में जो बात कही थी वो दुरुस्त है कि गुज़श्ता 11 साल से और अब तक आज तक के दिन तक सिंध सूबे का जो गवर्नर है वो उर्दू बोलने वाला है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा है। तो लिहाजा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये बयान आना कि उर्दू आबादी को आपने दीवार से लगाया है, मेरे ख्याल में उर्दू आबादी और उर्दू जो हमारा तबका है, जो दानिश्वर तबका है, उन्होंने भी खुद मजम्मत की है और लाताल्की का इजहार किया है इस सारे सिनेरियो से। अब आपको पता है कि एक दिन गुज़श्ता रात एक डेवलपमेंट हुई है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ऐसी जमात से राब्ता किया है जिसको सिंध के अवाम का कोई मैंडेट नहीं है। मैं आपकी बात सही नहीं सुन सका था, यहाँ पर एक दूसरा मेहमान आना था जिसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से के वफद से बात की है कल कराची हैदराबाद में और हड़ताल की कार वापस उन्होंने ली है। पहली बात कि अगर वो साहब ये मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी अपील है कि वो फौरी तौर पर आपका सेनेटर साहब, आप उनका नाम लेना, साहब से क्या मुराद है? अयाज लतीफ पले जो अवामी तहरीक के सरबरा। मैंने कहा कि मैंने बात नहीं सुनी
अयाज लतीफ साहब को, पलीजो साहब को मैं गुजारिश करता हूं कि वो फौरी तौर पर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके चैनल पे आ जाएं और आके मुकाबला करें, यहां पर अपने उस मौक़िफ़ का दिफा करें और सिंध के लोगों को जिस तरह वो एक लिसानियत के उसमें आग में जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आके जवाब दें कौम को। पीपुल्स पार्टी मौजूद है। आज अगर पीपुल्स पार्टी पर 5 साल तक आपने तनकीद की सिर्फ इस वजह से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पीपुल्स पार्टी ने बात की, तो पीपुल्स पार्टी सिंध दुश्मन जमात है। हमने शहरी इलाकों के उस मैंडेट से बात की थी। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज ये समझती है कि वो सिंध को नंबर 1 और नंबर 2 कहेगी, तो पीपुल्स पार्टी कतन उसका साथ नहीं देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान रिकॉर्ड पर है। ये सिंध एक सूबा है, एक धरती है, ये कोई टैक्सी या कार नहीं जिसकी नंबर प्लेट नंबर 1 और 2 से आप लगा दें। लिहाजा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उर्दू बोलने वाले सिंधी अलग अलग चीजें हैं। तो अच्छा। एक ऐसी खतरनाक चीजें, मुल्क पहले ही दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, मुल्क पहले ही फिरका वारियत की आग में जल रहा है। आप एक सूबे को इस तरह फिर एक आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसका खमियाजा आप भुगतेंगे, वो तमाम लोग भुगतेंगे जो सिंध धरती की तकसीम की बात कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर सूबों के बात करने का हर किसी को हक है, आईनी तौर पर बनाए जा सकते हैं, मगर वो वहां की असेंबलियों की करारदातें आए फिर उस पर बात होती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ले आए अगर ये करारदात उसको लानी है सिंध असेंबली के अंदर, मगर इस तरह खुदारा इस तरह बात न की जाए। और एक लाइव मौक़िफ़ आप दे रहे हैं हैदराबाद के जलसे में, फिर आप डिनाई कर रहे हैं। लाइव चैनल ने ये चीजें आपकी चलाई हैं, फिर आप नंबर 1 और नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मेरे ख्याल में आप हैदराबाद की तकरीर को ऑन कर रहे हैं, डिसऑन नहीं कर रहे हैं। आप अब भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। खुदारा कह के मैं कहता हूं, आप इस तरह की सियासत मत करें। हुकूमत आने के लिए पीपुल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, उनसे बातचीत करें। बहुत सारे मसाइल पर हम बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, बोलने वाले की बात होगी तो लोग हंसेंगे इसलिए कि आज भी गवर्नर सिंध का उर्दू बोलने वाला है। तो अगर आपको पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करनी है तो लोकल बॉडीज की इलेक्शन में कर लें। अगर पीपुल्स पार्टी ये ख्वाहिश रखती है कि कराची का मेयर हम आएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज होप पैदा करती हैं अपने वोटर में। ये क्या गुनाह हो गया कि अगर हमने कराची में मेयर लाने की बात की? एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम आवाम के वोट पर भरोसा रखते हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये हमारी ख्वाहिश है जिस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मगर सिंध की तकसीम अगर इस सिनेरियो में की जाए कि पीपुल्स पार्टी को ये सजा दी जाए और बाकी सारी सिंध को अगर आप ये कहें कि पीपुल्स पार्टी के सिंधियों को आप एक सिंध दे दें और जिसको आप सिंधी नहीं तस्लीम करती, पहली बात तमाम सिंधियों की पार्टी सिर्फ पीपुल्स पार्टी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा मैंडेट लेने वाली पार्टी है। पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन भी बहुत सारी जमातें हैं और कराची के अंदर भी सिर्फ MQM जो है वो नुमाइंदा जमात उर्दू आबादी की इसलिए नहीं है। हाँ, मैंडेट की बात है, जैसा सिंध में अंदरूनी सिंध की बहुत बड़ी मैंडेट वाली जमात पीपुल्स पार्टी है, इस तरह शहरी इलाकों में मुत्तहिदा मैंडेट लेने वाली जमात है। मगर पीपुल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को यह इजाजत नहीं है कि वो अपने मैंडेट को जबरदस्ती तस्लीम कराने के लिए सिंध की वहदत। अच्छा, आप ये समझते हैं, एक सेकंड आजिज धामरा साहब, आप ये समझ रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ये आइडिया फ्लोट किया है अपने वोटर्स के अंदर कि अगला मेयर वो लाना चाहते हैं, चले ये तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपने कहा हमारा हक बनता, बिल्कुल आपका हक बनता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि आप समझते हैं कि ये उसकी रिटेलिएशन थी? मेरे ख्याल में, क्योंकि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये बाद औकात बयान देती है कि सिंध का उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकता, हाँ, जब अंदरूनी सिंध और शहरी जो इलाके हैं उनका मैंडेट अगर किसी ऐसे शख्स को मिल जाए तो वो बिल्कुल बन सकता है। जो आईनी तौर पर जो हुदूद हैं उनमें रहते हुए जो चीजें होंगी उनको हम तस्लीम करेंगे। मगर ये कहाँ की दानिशमंदी है कि आप एक तो मौक़िफ़ तब्दील करते रहें, अगर कोई रिकॉर्डेड बात होती तो ठीक है, मगर आप लाइव अगर इस तरह की बात करें तो सिंध का बच्चा इस बात की कतई इजाजत नहीं देगा। और ये जो 27 लोगों को आप कोट कर रही हैं मरने की, ये जो हड़ताल होती और इस तरह की अगर आप सियासत करेंगे, देखें दोनों पार्टियों ने फिर आपस में मुलाकात की है। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सिंध के मैंडेट वाली जमात से बात करनी चाहिए। आप उस जमात से बात करते हैं जिनकी सियासती एंटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और जिनकी साजिश है कि सिंध में इस तरह की गड़बड़ चले। अयाज लतीफ पलेजो साहब मुझे मिल नहीं रहे, वरना मैं उनका आपस में जो आजिज धामरा साहब, एक सेकंड मुझे बताइए, डॉक्टर कादिर मगजी साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये जो मुलाकात है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब अयाज लतीफ पलेजो साहब का क्या उनका मौक़िफ़ क्या है, आखिर वो मतलब प्रूव क्या करना चाहते हैं? देखिए, मसला ये
کہ پچھلے 5 سالہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور MK میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈارلنگ رہی، جس کی وجہ سے وہ بلدیاتی نظام جو پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا، پھر بل بنا، اس پہ سندھ کو اعتراضات تھے، سندھ نے جدوجہد کی، یہ بل انہوں نے واپس لینا پڑا۔ اب کیونکہ MKM کو نہ وفاق میں حکومتی حصہ ملا ہے نہ پراونس میں حصہ ملا ہے، اس لیے ان کے اپنے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے، کبھی بلیک میلنگ کرتے ہیں، کبھی دھونس دھمکی، کبھی ٹارگٹ کلنگ، کبھی اپنے نئے اتحادی مانگتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب الطاف حسین نے کہا کہ ہمیں نیا صوبہ دو، تو ایاز پلیجو نے کہا کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، پھر اس نے کہا کہ صوبہ سندھ 1 سندھ 2، مقصد تو وہی ہوا کہ ایک سندھ علیحدہ صوبہ، سندھ 2 دوسرا صوبہ۔ تو اس بات پہ پھر پلیجو صاحب نے جھپی لگا دی MKM کے ساتھ، مل بیٹھ کے بڑے وہ ایک دوسرے سے جینے مرنے کے وعدے کیے اور ہڑتال کال آف کر دی۔ تو یہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جو بھی اس پردے کے پیچھے ماسٹر ہیں سارے پاکستان کی سیاست کے، جو موروں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ ساری ان کی گیم ہے، ان کی چالاکیاں ہیں۔ مجھے کوئی اس میں منطق اور لاجک نظر نہیں آتا کہ ہڑتال کس بنیاد پہ کی گئی اور واپس کیوں کی گئی۔ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بیانات جاری کیے، 20-25 لوگ بے گناہ راہ چلتے مر گئے، اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوست سب بھائی بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان کی سیاست مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو یہی کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کے لیے کمیشن بنے، یہ تحقیقات ہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ باقی یہ دھامرا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، سندھ کے منتخب لوگ ہم ہیں اور صرف ہم سے بات کرے، تو یہ ان کا موقف پیپلز پارٹی کا اپنا ہو سکتا ہے، اور یہ ان کی گھبراہٹ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سندھ کے ہول ریپرزینٹیٹو ہیں، کوئی پاکستان میں، کیونکہ خود ان کے چیئرمین ہیں اور کو چیئرمین ہیں، انہوں نے خود کہا کہ یہ الیکشن جو ہے فیئر فری نہیں ہوئے، تو اگر یہ الیکشن فیئر فری نہیں ہوئے تو اس کو نتائج کو قبول کر کے ہم کہیں گے فلان لوگوں کا صحیح نمائندہ ہے، فلان نہیں ہے، تو یہ ذرا فتوے بازی اور خام خیالی ہوگی۔ اچھا، یہ پیپلز پارٹی کی خام خیالی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ 1 منٹ رکیے گا، میں سے چھوٹا سا وقفہ لے لوں، پھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں صاحب کیا کہتے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں پیدا ہوتا ناظرین کہ کون کیا کہہ رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پائے کے لیڈرز جب ایسی بات کرتے ہیں تو نیچے نتائج کیا آتے ہیں۔ یہ 27 لوگ جو کل پرسوں مارے گئے، آج بھی مارے گئے، ان کا خون کس کے سر پر ڈھونڈا جائے؟ اس کا جواب تو آپ لوگوں سے لوں گی رائٹ آفٹر دس بریک۔ پہنچائے ہر آواز آپ تک، اب تک ویلکم بیک ناظرین۔ ناز بلوچ صاحبہ انہوں نے جو بات کی، ڈاکٹر صاحب نے اور سینیٹر عاجز دھامرا صاحب نے بھی جو بات کی، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایک ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، لیکن اس کے برعکس جو نتائج ہوتے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ نتائج کی ذمہ دار کون ہے؟ انسائٹنگ سٹیٹمنٹ، انسائٹنگ سپیچ، ہیٹریڈ سپیچ جو بھی شخص دیتا ہے، ہم نے جب کراچی میں الیکشنز کے خلاف ایک پرامن قسم کا دھرنا دیا 3 تلوار کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے لیے لوگ، وہ فیملیز گھروں سے نکلی بچوں کو لے کے، 6 مہینے کے بچوں کو لے کے لوگ باہر آئے سڑکوں کے اوپر کہ ہمارا ووٹ جو ہے اس پہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو پھر کس قسم کا سٹیٹمنٹ آیا کہ 3 تلواروں سے ہم لوگوں کو، ان کو اصلی تلوار بنا کے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے، اس کے بعد فوراً حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی جب دیکھیں لیڈرشپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کے سننے والے، ان کو فالو کرنے والے لوگ ان کی ایک ایک بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ انسائٹنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس کے بعد انتشار پھیل جاتا ہے۔ لیکن جاسمین یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد کے اوپر آپ صوبے بنانا شروع کر دیں۔ MKM آج کہہ رہی ہے ہمیں کراچی صوبہ دے دو، کوئی جماعت کہے گی ہمارا یہ صوبہ کر دو، یہاں ہمارا ہولڈ ہے، پھر تو ہر کانسٹیٹوئنسی جس کی ہے وہ اپنا اپنا صوبہ بناتا پھرے، یا وہ ملک کی الگ باتیں کرتا، اور ملک کو توڑنے کی بات
میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی بات کیا انسائٹنگ ہو سکتی ہے کہ آپ اسی ملک میں آپ کو عزت دی کی بات ہی نہیں کہ میری سپیچ غلط آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنی جا رہی ہے. آج اسی پاکستان کی وجہ سے آپ کے نمائندے اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہی پاکستان کی وجہ سے آپ کی پہچان اور آپ کی آئیڈینٹی ہے. اور آج اسی پاکستان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کہتے ہیں اگر صوبے کی بات نہ مانی گئی تو پھر ہم ملک کی بات کریں گے. میں کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے جو سندھ کے اندر بیٹھ کر سندھ دھرتی کی سیاست کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم صوبہ سندھ کے نمائندے ہیں, تو خدا کے واسطے آپ جائیں تھر میں, میر پور خاص, کنڈیارو جائیں, لاڑکانہ جائیں, اور آپ ان جگہوں پہ سانگڑ جائیں, آپ بدین جائیں, آپ شکارپور جائیں. میں کہتی ہوں ان میں سے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں, یہ ایم کیو ایم تو کراچی تک خیر محدود ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی میری یہ التجا ہے, میری گزارش ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ صرف ٹویٹر کی سیاست نہ کریں. آپ جا کے دیکھیں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. پارٹی کہاں ٹویٹر کی سیاست کرتی ہے؟ کر رہے ہیں ان کے کو چیئرمین آج کل ٹویٹر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ان کی سیاست چل رہی ہوتی ہے پوری کی پوری. دیکھیں بات یہ ہے کہ اور چیئرمین کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے کو چیئرمین کچھ کہہ رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی وانٹ گورنمنٹ جو پورے عام غریب انسان کی ریپریزنٹیٹو ہو. پاکستان تحریک انصاف بلیوز کہ ہمیں لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے, ہمیں ایک کرنا ہے. آپ کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ آپ سندھ کارڈ کھیلیں, میاں صاحب پنجاب کارڈ کھیلتے رہیں گے, ایم کیو ایم کراچی کارڈ کھیلتی رہے گی, پھر تو پاکستان کا آپ نے حشر کر دیا, پھر تو اللہ ہی حافظ. صحیح کہا. میرے خیال سے فیڈرل لیول پہ کوئی لیجسلیشن لانی چاہیے تاکہ یہ اسٹیٹمنٹ ہیٹ سپیچ یہ بند کر دینا چاہیے. اچھا جاسمین, ون مور تھنگ لیٹ می ٹیل یو. دیکھیں آپ چلے جائیں سندھ, رورل سندھ میں چلے جائیں, بہت بڑی آبادی ہے رورل سندھ کی. آپ کنڈیارو چلے جائیں, میر پور خاص چلے جائیں, سانگڑ چلے جائیں, آپ کہیں پر بھی عمر کوٹ چلے جائیں, وہاں پہ نوجوانوں میں محرومی ہے, وہاں نہ تعلیم ہے نہ ایجوکیشن ہے. کس قسم کی نہیں, میں سندھ کی اسپیسیفک بات کر رہی ہوں. تو وہاں پہ جو محرومیاں ہیں, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, وہ ایڈریس ہوتے نہیں ہیں. آپ سندھ کے نام پہ ووٹ تو لے لیتے ہیں, اور کس طرح ووٹ لیتے ہیں, آپ کا تو مینڈیٹ بھی جعلی ہوتا ہے. آپ لوگ ٹھپا مافیا لگا کے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے. میں تمام ان جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سن رہی ہے تو ان کو کہہ رہی ہوں, اور ایون کراچی کی حد تک ایم کیو ایم نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا تھا, جو سب کے سامنے میڈیا نے خود دکھایا تھا. تو جو جماعتیں شیور نہ ہو اپنے مینڈیٹ کے بارے میں, جن کو یہ فیلنگ آ گئی ہو کہ لوگ ان سے دور جا رہے ہیں, لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں, لوگ ان سے ہٹ رہے ہیں, پھر وہ اس قسم کے ٹیکٹکس کرتے ہیں اور پاپولیرٹی گمکس کے طور پہ. اس میں پاپولیرٹی کیا ہے؟ اس میں پاپولیرٹی تو کچھ ہے نہیں. شرجیل میمن صاحب نے کہا کرنے کے لیے یہ تو غلط اٹینشن ہے نا, دس از ناٹ پازیٹیو اٹینشن. اگر اس سے کوئی پازیٹیو اٹینشن مل رہی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو. لیٹ می ٹیل یو کہ ایم کیو ایم کی یہ بہت بڑی, میں سمجھتی ہوں ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ دے آر ریپریزنٹنگ انٹائر اردو اسپیکنگ عوام. تمام اردو اسپیکنگ عوام آپ سے منحرف ہو چکی ہے. لوگ آپ کو ہر پوری, آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹیو نہ سمجھیں, آپ اپنے آپ کو نمائندہ نہ سمجھیں. بے شمار سیٹیں ہیں انہوں نے کراچی سے جیتتے وہی ہیں. ہم بھی سیٹس لے گئے, ہمارے بھی ریپریزنٹیو اردو بولنے والے ہیں. تو پھر یہ اردو اور سندھی اور پنجابی بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وفاقی لیول پہ عاجز دھامرا صاحب میرے خیال سے ٹرن پاکستانی, ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ جس طرح آپ چائنا میں جاتے ہیں چائنیز ہوتے ہیں, جاپان میں جاتے ہیں جاپنیز ہوتا ہے, ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ یہ آپ وہاں دیکھ کے کس سے کہہ رہی ہیں؟ یہ لیڈرز کی ذمہ داری ہے. نہیں, یہ تو لیڈرز کی ظاہر سی بات ہے, ذمہ داری ہے. لیکن عاجز دھامرا صاحب, آپ نے ان کی بات سنی ہے, وہ کہہ رہی ہیں جن لوگوں, جب عوام آپ سے دور ہو جاتی ہے اور عوام جب اکتانا شروع ہو جاتی ہے, اور عوام کیسے نہ اکتائے؟ 24 گھنٹے آپ نے شہر بند کیا ہوا ہے, 24 گھنٹے ہڑتالیں ہیں, 24 گھنٹے آپریشن کی بات ہے, 24 گھنٹے خون. جس نے آواز اٹھائی اس کو بس اب میں کچھ نہیں بولتی ورنہ کام تمام ہو جاتا ہے یہاں بہت بولنے سے بھی. عاجز دھامرا صاحب, جب لوگ دور ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی ٹیکٹکس کرتے ہیں لیڈرز. جسمین, نمبر ایک بات, پیپلز پارٹی اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, اور جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کارڈ کھیل رہی ہے, میں اس کی وثوق کے ساتھ تردید کر رہا ہوں. یہ چینل پہ بیٹھے ہیں ہم, اور ایک وفاق پرست پارٹی کو آپ اگر اس طرح کہیں کہ صرف صوبے کی سیاست کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ایک مرتبہ پھر سندھ صوبے میں آئی ہے, مگر اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کارڈ کھیل رہی ہے یا سندھ تک محدود ہے. میری بہن نے بہت جذباتی باتیں کی, میں ان کی قدر کرتا ہوں, کہ کنڈیارو, میر پور خاص اور نوشہر و فیروز کی جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں پر سہولتیں نہیں ہیں اور لوگ ان سے نالا ہیں, تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, میرے خیال میں یہ بحث پھر خامخواہ کے لیے دوسرے سمت میں چلا جائے گا کہ الیکشن مینیفیسٹو میں بات تھی کہ 3 مہینے کے اندر لوکل باڈیز کی الیکشن کرائے جائیں گے, اور جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے مینیفیسٹو سے ہٹ کے آپ نے دھرنے وہاں دینے شروع کر دیے کسی دوسرے ایجنڈا پہ, اور آپ ابھی بھی آپ کی ایجنڈا میں لوکل باڈی کی الیکشن نہیں ہے. وہاں کے لوگ ابھی بھی آپ کو پکار رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ اپنے مینیفیسٹو جو
इलेक्शन ही मैनिफेस्टो था, उस पर अमल करके दिखाएं, क्योंकि आप तो न्यू हुकूमत थे ना, हम तो चलो फेल्यूर हैं, हम कंडियारों के लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मगर आप तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और लोकल बॉडी की इलेक्शन करा के दिखाएं जो आपका वादा था। ये मेरा कोई इल्जाम नहीं है, ये मेरा। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खाम ख्याली है पीपुल्स पार्टी को। देखें, पीपुल्स पार्टी ने, डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर इलेक्शन में आए हैं हम, लोकल बॉडीज के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया था वो हमने वापस भी लिया, उसके बाद फिर इलेक्शन हुई और उस इलेक्शन के बाद हम यहाँ फिर हुकूमत बनने जा रही है। और दूसरी बात कि बार बार ये जो कहा जा रहा है कि कौमियतों में क्यों उलझाया जा रहा है, मेरा भी यही पॉइंट है, मेरा भी यही सवाल है जस्मीन, जो आपका सवाल है कि खुदारा इस सूबों में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले लोगों को इस तरह आप तकसीम मत करें। जैसा कि मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि सिंध सेक्रेटरीट में कोई उर्दू बोलने वाला मुलाजिम नहीं है। मैं साबित कर सकता हूं कि हजारों उर्दू बोलने वाले मेरे भाई जो हैं, जिनका राइट है क्योंकि वो मकामी बाशिंदे हैं, वो मुलाजिम हैं, वो 19 ग्रेड 20 ग्रेड के मुलाजिमीन आज भी सिंध सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखने वाली एक पार्टी है और यही सियासत ने पहले भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, अब भी पहुंचाएगी। सेनेटर साहब, एक पॉइंट उठाना चाह रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। मैंने खुद सुना था कि मुस्तफा अजीजाबादी साहब जो हैं, उन्होंने ये बयान दिया था एक और चैनल पे अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच के बाद, और उनका बड़ा शदीद गिला था आपसे, और उन्होंने कहा कि अगर मीडिया चाहे तो जाके देख ले, सिंध सेक्रेटेरिएट में एक भी उर्दू स्पीकिंग नहीं। मैं इस चैनल से इस चैलेंज को कबूल करता हूं, उस चैनल के आपके, कि कल ही आपका कोई कैमरामैन हो, जिम्मेदार टीम हो, हम यहां पर फिगर्स के साथ ये साबित करेंगे कि अगर भी एक भी उर्दू बोलने वाला अगर सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद ना हो तो फिर इस चैनल पे आके मैं कौम से भी माफी लूंगा और मैं इस बात को कबूल करूंगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस इल्जाम को कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मरतबा फिर नफरतों की दीवारें मत खड़ी करें उर्दू बोलने वाले सिंधियों में और सिंधी बोलने वाले मकामी बाशिंदों में। हमने प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है सूबे में, और हम रहे भी हैं। कल ऐसा ना हो कि आपकी सियासत का ट्रेंड चेंज हो जाए, आपको वही सियासत करनी है और बहुत जो है इस ब्रिज के नीचे जो है वो खून खराबा हो जाए, फिर उन बेगुनाह खूनों के जो आहें हैं वो आपका गिरबान पकड़ेंगी, आपको बद्दुआएं देंगी। इसलिए ऐसी सियासत न करें। कम से कम पीपुल्स पार्टी तरदीद करती है ऐसी सियासत से कि हम लिसानी सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तानियत की सियासत करते हैं, हम वफाक की सियासत करते हैं। और जनरल जिया के दौर के अंदर भी पीपुल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम था कि वो लिसानी सियासत कर रही है, और यहाँ पर कौम परस्त मेरे भाई वो भी कहते हैं कि आप जो हैं वो वफाक परस्त जमायत हो, वो गालियां दे रहे हैं। और इधर से अगर चैनलों पे ये कहा जाए पीपुल्स पार्टी को तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जहां तक सूबों के अंदर अवाम की खिदमत की बात है तो मैंने कहा कि ये बहस दूसरी जगह चली जाएगी। आपने जो खुद कौम से वादे किए थे, अयाज लतीफ पलेजो साहब ने क्या किया? अयाज लतीफ पलेजो साहब का क्या मौक़िफ़ है? अब आई एम टोटली कंफ्यूज्ड बिकॉज़ आप प्लीज बोलिएगा, क्या किया उन्होंने सिंध की कौम परस्त जमातों के साथ? क्या मैंने जो अखबारों में पढ़ा है, जो मैंने जो अखबारों में पढ़ा है कि उनकी सियासत ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बात करने के बदौलत पीपुल्स पार्टी पर सिंध दुश्मन के इल्जामात थे। मैं उनसे ये पूछ रहा हूं, अगर मेरी वो बात सुन रहे हैं कि उन्होंने कराची के अंदर मोहब्बत सिंध रैली निकाली थी लियारी से, मेरी बहन इसकी गवाह होगी, उसमें कुछ लोग मारे गए थे और उन्होंने कहा था कि ये लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने मारे हैं। तो कल की जो बात थी, हमारे ऊपर ये इल्जाम था कि रात को ऑर्डिनेंस सिग्नेचर किए। मैं पूछता हूं और पूरी कौम पूछ रही है कि रात के अंधेरे में आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से क्या बात की? क्या उन शोहदा के लिए बात की? और अभी आपको पता है कि उनके मरकजी रहनुमा ने आज ही इस्तीफा दे दिया है। मैं कहता हूं एक मरतबा फिर कि यार लतीफ पलेजो साहब के पास कोई सिंध का मैंडेट नहीं है। मुत्तहिदा अगर उनसे बात कर रही है तो बहुत गलत पिच पे खेल रही है, और उस शख्स को लेके वो गई है जो अरबाब रहीम है, जिस पर भी अयाज लतीफ पलेजो साहब इल्जाम लगाते हैं कि उनके दौर में पेरोल पर जो लोग रिहा हुए थे वो दहशतगर्द थे, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है। ये मौक़िफ़ है अयाज लतीफ पलेजो का, ये सारा मौक़िफ़ है और मैं उनसे पूछूंगी। दावत देता हूं जैस्मीन, मैं इनको दावत देती हूँ, एक मरतबा फिर उन्हें मंगाएं। मैं इसी चैनल पे आके साबित करूंगा कि आपने सिंध को ऐसी आग में धकेलने की कोशिश की है जिसका मुतमिल सिंधी कौम और उर्दू बोलने वाले सिंधी नहीं हो सकते। सेनेटर साहब, मेरी तरफ से एक्सेप्टेड, आपको वेलकम, जब मर्जी आप आएं। बस सिर्फ अयाज लतीफ पलेजो साहब को ढूंढना होगा क्योंकि आज वो वादा करके कहीं गायब हो गए हैं
اور ابھی میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی. ناز اگر آپ اس پہ کچھ کلوز کرنا چاہیں. جاسمین میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جہاں تک بات انہوں نے کی تو میں کہتی ہوں وہ ایگزامپل آپ کے لیے بہت بڑا کہ خیبر پختونخوا آپ کو دے رہا ہے ایگزامپل. جس طرح کا احتساب سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, وہ آج تک آپ نے لانے کی کوشش ہی نہیں کی, نہ آپ لے کر آئیں گے, کیونکہ جس لیول کی کرپشن سندھ کے اندر ہے, میں اگر آپ کو بتانا شروع کر دوں منسٹر بائی منسٹر, تو دامرا صاحب آپ جانتے ہیں, ایکسکیوز می, آپ جانتے ہیں اگر میں منسٹر وائز شروع ہو جاؤں اور میں یہاں پہ آن ایئر آپ کے کرپشن کے ریکارڈ بتانا شروع کر دوں اور سیاسی بھرتیوں کی داستانیں بتانا شروع کر دوں, تو کے پی کے اندر سیاسی بھرتیوں پہ پابندی ہے. آپ نے جس طرح پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, آپ کے حکم کے مطابق پولیس آپ کے حکم کے آپ اچھا بس حکم کے اوپر آ کے ہمارے اوپر آپ کی پولیس لاٹھی ناز وی ہیو ٹو کلوز. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ناز بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, سینیٹر عاجز دامرا صاحب نے, ڈاکٹر قادر مغزی صاحب نے, اور متحدہ قومی موومنٹ اپنی مرضی سے نہیں آتی. تو اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. رائٹ ٹو می آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. اللہ حافظ.